यः कर्मसु कौशलम्। हरिओम। ये गीता का पहला अध्याय है। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय को अर्जुन का भ्रम भी कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर विषाद है तो योग कैसा? अगर साधक भ्रम में है तो मिलन कैसा? योग तो पूर्णता प्राप्ति की अवस्था है जिसमें लेश मात्र भी संदेह न रह जाए, और विषाद तो निराशा की अवस्था है। तो फिर अर्जुन के इस विषाद को योग कैसे माना जाए? वस्तुतः अपूर्णता ही पूर्णता की कसौटी है। जब हम अपने आप को किसी कार्य में विफल पाते हैं और निराश हो जाते हैं, तभी उस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए इच्छा जागृत होती है तथा हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं। हमारा प्रयास ही योग है। योग रास्ता भी है और मंजिल का नाम भी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी विषय में भ्रमित नहीं होता तब तक उसे उस विषय में स्पष्टता नहीं होती। कुछ देर बाद अर्जुन कहता भी है कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। इस संकट की घड़ी में क्या सही है और क्या गलत है, मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया सिर्फ आधा ही श्लोक है, जब वह अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सामने खड़े हुए इन कौरवों को देख। इस अध्याय में श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के वचनों को सुनते भर हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। पहले अध्याय की शुरुआत तब होती है जब युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हो जाती हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछता है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने आपस में क्या किया। या फिर आध्यात्मिक साधना में साधक का मन अपनी दर्शन शक्ति से पूछता है कि मेरे तथा बुद्धि के वंशजों ने इस धर्म युद्ध में क्या किया। गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया एकमात्र यही श्लोक है। उसके बाद धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया कोई भी श्लोक गीता में नहीं है। तो आइए धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए इस श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने आपस में क्या किया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और उसके सचिव संजय को ऋषि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वह अपने महल में बैठकर ही सारे युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सुना सके। अर्जुन के अलावा संजय ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने संपूर्ण गीता सुनी और विराट रूप के दर्शन भी किए। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा होने के साथ साथ ज्ञान की दृष्टि से भी अंधा था, जो अपने पुत्रों के मोह में अपने राजधर्म को भी भूल गया था। अब प्रश्न ये है कि गीता तो 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में कही गई थी, तो आज के युग में इसकी विशेषता क्या है? वस्तुतः आज के युग में गीता की विशेषता ये है कि यह मनुष्य की आंतरिक स्थिति का चित्र प्रदर्शित करती है। हमारे मन के अंतराल में बैठा यह अंधा मन ही धृतराष्ट्र है, जो हमारे विवेक ज्ञान को आच्छादित करके बलात् हमको विजातीय कर्मों को करने की ही प्रेरणा देता है, उनका समर्थन करता है, चाहे वह हमारी प्रकृति के प्रतिकूल ही हो या फिर धर्म विरुद्ध ही हो। यह मन अंधा इसलिए है कि यह विवेक ज्ञान से रहित है। विवेक बुद्धि से ग्रहित होता है, जो हमारे अंदर विराजमान पांडु रूप में स्थित है। यह मन परमात्मा के अस्तित्व को मानता तो है, लेकिन दुर्योधन रूपी मोह के कारण यह परमात्मा में स्थिति दिलाने के लिए अग्रसर नहीं हो पाता।
इस मन की अंधी दृष्टि सदैव कौरवों पर ही रहती है। संजय वह आंतरिक दर्शन शक्ति है जो समय समय पर धृतराष्ट्र को हो रही घटनाओं से अवगत कराती रहती है, लेकिन ये अंधा मन राग, द्वेष तथा मोह के वशीभूत होकर परमानंद की इच्छा ही नहीं करता। यह शरीर धर्म क्षेत्र है, क्योंकि इसमें धर्म युद्ध होता है जो सद्गुणों अर्थात पांडवों और दुर्गुणों अर्थात कौरवों के बीच होता है। और दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करके यह युद्ध जीतना है अर्थात कर्म करना है, तो इस शरीर को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, जो कार्य करने का प्रतीक है। यह युद्ध मनोवैज्ञानिक है जो अंतर्देश में ही चलता है। धृतराष्ट्र के ऐसा पूछने पर सात्विक प्रवृत्ति वाले संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा, इसका उत्तर अगली वीडियो में देखेंगे। हरिओम। दोस्तों, इस पहली वीडियो के साथ हम सनातन धर्म की शिक्षाओं के विस्तार हेतु एक प्रश्न उत्तर शैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न यह रहा, जिसका उत्तर अगली वीडियो में दिया जाएगा। तब तक कृपया कमेंट करके बताएं, इनमें से कौन श्री कृष्ण और बलराम के गुरु अथवा शिक्षक थे जिनसे उन्होंने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी? ए महर्षि वेदव्यास, बी संदीपनी, सी द्रोणाचार्य तथा डी गुरु वशिष्ठ। हरिओम।